हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9 सिविक्स की बुक का चैप्टर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले के जो दोनों पार्ट्स हैं उनका लिंक और इससे पहले के सारे चैप्टर्स, पूरी बुक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। इन India, like most other democracies in the world, these rights are mentioned in the Constitution. इंडिया में जैसे कि बाकी पूरी दुनिया में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं और संविधान में यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखे गए हैं। कुछ राइट्स जो हैं वो हमारी लाइफ में फंडामेंटल होते हैं और जिनका कुछ स्पेशल स्टेटस होता है और इसीलिए हम उनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आगे एक प्रीएम्बल है, मतलब प्रीफेस है उसका कि क्या क्या हमारे संविधान की जो मूल बातें हैं वो हमें प्रीएम्बल में देखने को मिलती हैं। प्रीएम्बल बात करती है हमारे देश के नागरिकों की इक्वालिटी, समानता, लिबर्टी, आज़ादी, जस्टिस, न्याय के बारे में। फंडामेंटल राइट्स पुट दिस प्रॉमिस इनटू इफेक्ट। तो जो प्रीएम्बल है वहाँ पर हमें प्रॉमिस किया गया है कि भाई हमारे देश के लोगों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब का अधिकार मिलेगा और ये अधिकार हमें दिया गया है फंडामेंटल राइट्स में। दे आर एन इम्पॉर्टेंट बेसिक फीचर ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स। यू ऑलरेडी नो आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट्स। क्या आप इसको बता सकते हैं कौन कौन से हैं? हम लोगों ने कल की वीडियो में भी ये सारे देखे थे। ये हैं हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स: राइट टू क्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये आप लोगों को याद होने चाहिए क्योंकि ये आपके अधिकार हैं और इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब हमें पता है, इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, हमारा जो संविधान है हमें कहता है, हमें बताता है, गवर्नमेंट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। याद कर लो, रट लो, पूरे जीवन काम आएगा। हमारे देश की सरकार हमें डिनाई नहीं कर सकती है, हमें मना नहीं कर सकती है। किस बात के लिए? कि हर एक इस देश का नागरिक समान है। आप और इस देश के राष्ट्रपति, इस देश के प्रधानमंत्री, सबके पास बराबर अधिकार है। अगर आप कहेंगे कि उनको तो जेड वाली सिक्योरिटी मिलती है, हमें नहीं मिलती, वो उनको उनकी पोजीशन की वजह से मिलती है क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री हैं, मगर वो इस देश के नागरिक हैं। अगर वो किसी को चाटा मारते हैं तो उनको भी उतनी ही सज़ा होगी जितनी आपको किसी को चाटा मारने पर होगी। वो कोई गलत काम करेंगे तो उनको भी बिल्कुल सेम सज़ा होगी जो आपको होगी, या उनको भी बिल्कुल सेम अधिकार मिले हुए हैं। तो यही है राइट टू इक्वालिटी। जैसे पहले राजा बड़ा होता था, राजा कुछ भी कर दे उसका कोई कुछ नहीं कर सकता था, मगर लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। इक्वालिटी का मतलब है इट मीन्स दैट द लॉ अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ अ पर्सन्स स्टेटस। कोई अमीर है, गरीब है, किसी के पास घर है या कोई बेघर है, कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ द लॉ। रूल यानी कि रूल का मतलब क्या होता है? जो कानून, लॉ का मतलब कानून होता है, रूल का मतलब होता है राज। तो किसका राज चलेगा? किसी इंसान का नहीं चलेगा, कानूनों का राज चलेगा एक डेमोक्रेसी में। रूल ऑफ लॉ इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। तो फाउंडेशन आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। 3-4 ऑप्शंस आप लोग को देंगे कि व्हाट इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी, तो उसमें से एक ऑप्शन होगा रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इट मीन्स दैट नो पर्सन इज़ अबव द लॉ। कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। देयर cannot be any distinction between a political leader, government official and a ordinary citizen। तो यही हमने बताया था कि भाई कोई भी इंसान हो, सब बराबर है, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट का आदमी हो या फिर कोई एक आम इंसान हो। एवरी सिटीजन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू अ स्मॉल फार्मर इन अ रिमोट विलेज इज सब्जेक्टेड टू सेम लॉस। चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर एक छोटे से गाँव में रहने वाला एक किसान, सब कानून के सामने बराबर है। नो पर्सन कैन लीगली claim any special treatment or privilege just because he or she happens to be an important person। कोई मतलब लीगली
कानूनी तौर पर कोई क्लेम नहीं कर सकता कि भाई हम स्पेशल हैं, हमें ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू ईयर्स अगो अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री फेस्ड अ कोर्ट केस on charges of cheating. The court finally declared that he was not guilty, but as long as the case continued, he had to go to court, give evidence and file papers just like any other citizen. तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर पे केस हुआ और उनको भी कोर्ट जाना पड़ा अपने मतलब कि वो गुनहगार नहीं है, इसके लिए उनको भी लॉयर रखना पड़ा और कोर्ट जा कर के अपनी हियरिंग में मतलब बैठना पड़ा और अपने लिए सबूत देने पड़े। तो अगर वो समान नहीं होते तो उन्हें तो कोई कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इनफैक्ट उन पर केस भी नहीं हो सकता था अगर वो कानून की नज़रों में सब समान नहीं होते तो। बट हमारे देश में सब समान है, इसलिए सारे लॉज हर किसी पे सिमिलरली अप्लाई होते हैं। द बेसिक पोजीशन इज़ फर्दर क्लैरिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय स्पेलिंग आउट सम इम्प्लीकेशंस ऑफ द इक्वालिटी ऑफ द लॉ या फिर इक्वालिटी टू लॉ, राइट टू इक्वालिटी। तो कानून के सामने सारे के सारे लोग बराबर हैं, इसकी कई सारी चीज़ें कैसे बराबर हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब हमें संविधान में लिख करके बताया गया है। द गवर्नमेंट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो देखो ये ना, यहाँ पे ये वाली चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि किस किस आधार पर सरकार या फिर जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोगों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकती। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना। द गवर्नमेंट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट, गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट ना करे कोई भी एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली, देखिए ओनली ऑफ, सिर्फ इन्हीं आधारों पर नहीं। मतलब क्या है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, रेस के आधार पर नहीं हो सकता, रेस दौड़ वाली नहीं रेस है। रेस का मतलब होता है जैसे कि जो एथनिसिटी, मैंने आप लोगों को कई बार बताया ना कि एथनिसिटी क्या होती है, कि हम जैसे दिखते हैं, हम किस एरिया में रहते हैं, वो कई बार हम लोग की एथनिसिटी हो जाती है। तो वही जब बहुत ही बड़े ग्रुप की कहें तो वो रेस हो जाती है। तो रेस के आधार पर, किसी की जाति के आधार पर, कोई औरत है आदमी है इसके आधार पर, या फिर वो कहाँ पर पैदा हुआ है, इन सब चीज़ों के आधार पर सरकार कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती है। Every citizen shall have access to public places like shop, restaurant, hotels and cinema halls. हर किसी के पास public access है, मतलब access है कि वो दुकान जा सकते हैं, रेस्टोरेंट जा सकते हैं, होटल जा सकते हैं, सिनेमा हॉल जा सकते हैं, किसी को भी इन पब्लिक प्लेसेस पर जाने से रोका नहीं जा सकता। सिमिलरली देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शंस विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ वेल टैंक्स, bathing gardens, grounds, playgrounds and the places of public resorts maintained by government or dedicated to the use of general public। तो जो जनरल पब्लिक के हैं, कोई भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जाने से मना किया जा सकता है। जो किसी इंसान के, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपका कोई होटल है, तो आप उसमें कुछ लोगों की एंट्री को मना कर सकते हैं, मगर अगर वो कोई सरकारी दफ्तर है या सरकारी ऑफिस है तो उसमें किसी की भी एंट्री को मना नहीं किया जा सकता। कुछ कंडीशन हो सकती हैं कि भाई अभी कोई कुछ ऐसा काम चल रहा है कि कोई टॉप सीक्रेट काम है, किसी को अलाउ नहीं कर सकते, तो बातें अलग है। मगर जनरल सर्कमस्टांसेस में किसी को भी पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे कि पार्क्स में, सड़क पे, इन सब जगह पर जाने से मना नहीं किया जा सकता। दिस माइट अपीयर वेरी ऑब्वियस बट इट वॉज नेसेसरी। हो सकता है आपको लगे अरे ऐसा कोई कैसे मना करेगा, बट पहले ज़माने में ऐसा होता था कि भाई कुछ जाति के लोग ही एक जगह जा सकते थे, दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। But it was necessary to incorporate these rights in the constitution of our country, where the traditional caste system did not allow people from some communities to access all public places। तो हमने मूवीज़ वगैरह में भी देखा है, पुरानी मूवीज़ में स्पेशली काफ़ी बार दिखाया जाता था, जो सो कॉल्ड ऊंची जाति वाले हैं वो सो कॉल्ड नीची जाति वाले लोगों को कुएं से पानी नहीं लेने देते थे, मंदिर नहीं जाने देते थे। तो बहुत सारे जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी बहुत सारी कम्युनिटीज़ पे, कास्ट पे। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू पब्लिक जॉब्स। तो जॉब्स पर भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ऑल सिटीजन्स हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोजिशंस इन द गवर्नमेंट। तो सारे के सारे लोगों के पास इक्वालिटी है अपॉर्चुनिटी की, यानी कि कोई भी जो इंसान नौकरी करना चाहता है वो इंटरव्यू दे सकता है और अगर वो कैपेबल है तो उसकी नौकरी लग जाएगी। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी गवर्नमेंट पोजीशन पर। नो सिटीजन, हाँ मतलब या कुछ कंडीशंस तो लगेंगी कि भाई अगर इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, एक पर्टिकुलर एज लिमिट चाहिए, कौन सी पोस्ट मतलब कौन सी पढ़ाई होनी है वो पता होना चाहिए कि भाई जैसे कि सिर्फ साइंस के ग्रेजुएट या फिर सिर्फ आर्ट्स के ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और फिर जो एग्ज़ाम क्लियर करेगा उसकी ही जॉब लगेगी। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं, मगर इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती कि भाई हम आपको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे हमें नहीं पता, कोई रीज़न नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, जो एग्ज़ाम क्लियर करेगा उसको नौकरी मिलेगी। ये हमारे संविधान में है। तो नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और मेड इन एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेंशन्ड अबव। तो अबव मेंशन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर किसी को भी मतलब नौकरी पे रखने से मना नहीं किया जा सकता है, या फिर
उसका समानता का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। यू हैव read in chapter 4 that the government of India has provided reservation for scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes। हम लोगों ने चैप्टर 4 में देखा था कि भाई हमारे देश में तो रिजर्वेशन भी है। तो वेरियस गवर्नमेंट हैव डिफरेंट स्कीम्स फॉर गिविंग प्रेफरेंस टू वुमेन, पुअर और फिजिकली हैंडीकैप्ड इन सम काइंड्स ऑफ जॉब। तो इनको कुछ सेक्शंस को थोड़ी सी छूट दी जाती है या उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो क्या ये समानता के अधिकार के खिलाफ जाता है? तो देखिए ऐसा नहीं है। उनको ऐसा, देखिए क्या होता है ना कि एक, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कई बार पिक्चर्स में, एक बच्चा है जिसकी हाइट इतनी है, ठीक है, एक बच्चा है जिसकी हाइट इतनी है और एक बच्चा है जिसकी हाइट इतनी है, और इनको स्टेडियम के पार देखना है। तो अगर आप सबको बिल्कुल बराबर बराबर स्टूल दे दोगे तो एक तो बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच जाएगा, एक सिर्फ यहाँ तक पहुंच पाएगा और एक तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि अगर इस लाइन के ऊपर सबको देखना है तो इस वाले को काफ़ी बड़ा स्टूल देना पड़ेगा, इसको उससे थोड़ा छोटा, और इसको तो शायद स्टूल की इसी स्टूल से इसका काम हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि इन लोगों की सबकी कंडीशंस अलग अलग हैं, इसलिए क्योंकि कंडीशन अलग है इसलिए इनको हमें ट्रीट भी अलग ही करना पड़ेगा। क्योंकि जो SC ST OBC हैं, इनकी जो कंडीशन है समाज में वो काफ़ी पिछड़ी रही है। इनको पढ़ाई का हक बहुत मतलब देरी से दिया गया है या कम मिला है, या इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रही है, इसलिए इनको थोड़ी प्रेफरेंस दी जाती है जॉब्स में। Are these reservations against the equality, right to equality? They are not. For equality does not mean giving everyone the same treatment no matter what they need. तो equality का मतलब ये नहीं है कि सबको बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा। Equality means giving everyone an equal opportunity to achieve whether whatever one is capable of. Equality का मतलब होता है सबको सेम अपॉर्चुनिटी देना। Equality means giving everyone an equal opportunity टू अचीव वट एवर वन इज़ केपेबल ऑफ। तो जो इंसान जितना केपेबल है उसको उतनी ही मतलब उतनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देना। जैसे कि मैंने स्टूल की बात की, एक लंबा इंसान है तो उसको शायद स्टूल की ज़रूरत हो ही ना, बट एक जिसकी हाइट कम है उसको स्टेडियम के पार देखने के लिए या फिर थोड़ी ऊंची चीज़ देखने के लिए स्टूल की ज़रूरत हो सकती है। तो जिसको स्टूल की ज़रूरत है हम उसी को तो देंगे, जिसको ज़रूरत है ही नहीं उसको क्या करेंगे देके। इसलिए ही रिजर्वेशन का सिस्टम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जस्टिफिएबल है। Sometimes it is necessary to give special treatment to someone in order to ensure equal opportunity. तो equal opportunity के लिए हमें कई बार किसी को special treatment देना पड़ता है। That this is what job reservations do. Just to clarify this, the Constitution says that reservation of this kind are not a violation of the right to equality. तो हमारा जो Constitution है वो कहता है reservation कि राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं जाता, क्योंकि एक बच्चा है जिसको स्टूल की ज़रूरत ही नहीं है, जो ऐसे ही अपना काम चला सकता है, और एक है जो अगर हम उसे स्टूल नहीं देंगे तो वो तो कभी उस दीवार के पार देख ही नहीं पाएगा। तो इसलिए उसको स्टूल देने की ज़रूरत है, उसको रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड टू सोशल लाइफ एज वेल। नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव ना करना, सोशल लाइफ हमारी सामाजिक ज़िंदगी में भी ये प्रिंसिपल लागू होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस वन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, इंडिया की कुछ स्पेशल ही प्रैक्टिस है जिसमें ऐसा माना जाता है कि समाज के कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर आप उनको छू लेंगे तो आप गंदे हो जाएंगे और आपको नहाना पड़ेगा दोबारा। एंड क्लियरली डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू पुट एन एंड टू इट। तो हमारा संविधान कहता है कि तो ये अनटचेबिलिटी है ना, इसको ख़त्म करना है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन फॉरबिडन इन एनी फॉर्म। किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को फॉलो नहीं किया जा सकता। अनटचेबिलिटी हेयर डज नॉट ओनली मीन रिफ्यूजल टू टच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट, इट ऑल्सो रेफर्स टू एनी बिलीव, कोई भी ऐसा बिलीव या फिर जो सोशल प्रैक्टिस है विच लुक्स डाउन अपन पीपल ऑन अकाउंट ऑफ देयर बर्थ विद सर्टेन लेबल्स। सच प्रैक्टिस डिनाइज देम इंटरेक्शन विद अदर्स और एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एज इक्वल सिटीजन। तो अनटचेबिलिटी का मतलब यही नहीं है कि हम उसे छुएंगे नहीं। अनटचेबिलिटी भाई बहुत सारे फॉर्म में होती है कि वो हमें दिखेगा तो हम मुंह नाक सकोड़ लेंगे, उससे बिल्कुल दूर हट जाएंगे, या फिर उसे पब्लिक प्लेसेस पे आने ही नहीं देंगे। ऐसा गाँव में किया जाता था कि भाई जो घाट हैं या फिर कुएँ हैं उसमें कुछ कम्युनिटीज़ को इस्तेमाल नहीं करने दिए जाते थे। यही है अनटचेबिलिटी। सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अनटचेबिलिटी अ पनिशेबल ऑफेंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि जो अनटचेबिलिटी है ये एक ऑफेंस है, एक गुनाह है। 1999 में पी साईनाथ wrote a series of news reports in the Hindu describing untouchability and caste discrimination that was still being practiced against the rights of person belonging to शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट के खिलाफ 1999 में आज भी होता है। ये प्रैक्टिस बहुत कम हो गई है बट पूरी तरीके से एलिमिनेट तो आज भी नहीं हुई है ना। जो ये पी साईनाथ हैं ये काफ़ी जगह इन्होंने ट्रैवल किया
और इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया। टी स्टॉल्स केप्ट 2 kinds of cups, one for Dalits and one for others. Barbers refused to serve Dalit clients. मतलब जो ढाबे हैं वो दलित्स के लिए अलग कप रखते हैं, बाकी लोगों के लिए अलग कप रखते हैं। जो बार्बर हैं, नाई हैं, वो दलित क्लाइंट को के बाल काटने से मना कर देते हैं। दलित स्टूडेंट्स को क्लास में अलग से बिठाया जाता है, उनके पानी जो है वो अलग घड़े से दिया जाता है। दलित ग्रूम यानी कि जो दूल्हे हैं उनको हॉर्स पे, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता। दलित्स को कॉमन हैंडपम्प इस्तेमाल नहीं करने दिए जाते हैं, क्योंकि अगर वो हैंडपम्प को छुएंगे तो हैंडपम्प गंदा हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो ये सारी के सारे इंस्टेंसेस क्या हैं, अनटचेबिलिटी के ही हैं। लोगों का ये विचार कि भाई दलित आर गुड फॉर नथिंग और हमें उनसे दूर रहना चाहिए, यही विचार पनिशेबल है और इसके खिलाफ हमारे संविधान में प्रावधान है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, जो ऐसा करेगा उसको सज़ा मिलेगी। तो हमने राइट टू इक्वालिटी के बारे में देख लिया। अब राइट टू फ्रीडम यानी कि आज़ादी का अधिकार। फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। फ्रीडम का मतलब होता है कि हमारे पास कोई रुकावटें ना हो, हमारे रास्ते में कोई रुकावटें ना हो। इन प्रैक्टिकल लाइफ इट मीन्स एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन आर अफेयर्स बाय अदर्स, बी इट अदर इंडिविजुअल्स और द गवर्नमेंट। तो नॉर्मल जो हमारी लाइफ है इसमें राइट टू फ्रीडम का मतलब है कि हमें हमारे काम करने से ना रोके जो हम करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू लिव इन अ सोसाइटी बट वी वॉन्ट टू बी फ्री। हम सोसाइटी में रहना चाहते हैं मगर हम आज़ाद भी रहना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू डू थिंग्स इन द वे वी वॉन्ट टू डू दैम। हम चीज़ों को ऐसे करना चाहते हैं जैसे हमारी मर्जी है। अदर्स शुड नॉट डिक्टेट अस व्हाट वी शुड डू। दूसरे ये सब ना करें कि हम मतलब क्या कहें, दूसरे हमें हिदायतें ना दें। सो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन्स, इसलिए हमारे संविधान में हमें कई सारे अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्पीच एक तरह से मैं बोल रही हूँ, राइट। स्पीच का मतलब होता है बोलना, और मैं अपनी विचार भी आपके सामने एक्सप्रेस कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो मेरे पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपके पास भी है, इस देश के हर नागरिक के पास है। असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, हम पीसफुल मैनर में इकट्ठे हो सकते हैं, ये हमारे पास फ्रीडम है। जैसे कि हम शादियों में या फिर कोई पब्लिक पार्टीज़ में हम इकट्ठे हो सकते हैं। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, होते हैं ना स्टूडेंट्स यूनियन या फिर स्टूडेंट एसोसिएशन, जिसमें हम लोग कोई ग्रुप बना लेते हैं और उसमें कुछ काम करते हैं, उसका भी हमारे पास अधिकार है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, हमारे पास ये अधिकार है कि हम पूरे देश में आज़ादी से घूम सकते हैं। रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड, मतलब आप किसी भी पार्ट में जाकर के रह सकते हैं अपने देश के। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप कोई भी काम कर सकते हैं और कोई भी बिजनेस या ट्रेड कर सकते हैं। यू शुड रिमेंबर दैट एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू ऑल दीज फ्रीडम्स, हर नागरिक के पास ये सारे के सारे अधिकार हैं। दैट मीन्स यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर फ्रीडम इन सच अ वे दैट इट वायलेट्स द फ्रीडम ऑफ अदर्स। तो आपके पास ये अधिकार है तो दूसरे के पास भी हैं। आप अगर खुद बोलना चाहते हैं तो आप किसी को बोलने से नहीं रोक सकते, क्योंकि उनके पास भी बोलने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उनके पास भी है। योर फ्रीडम शुड नॉट कॉज पब्लिक न्यूसेंस और डिसऑर्डर, आपके पास बोलने का अधिकार है इसके मतलब, या फिर आपके पास एक्सप्रेस करने का अधिकार है, तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप रात के 1 बजे लाउड स्पीकर में चिल्ला चिल्ला करके बोलने लगे। आप दूसरे के रेस्ट करने के राइट टू लाइफ है उनके पास, आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो फ्रीडम पे भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि आप न्यूसेंस ना करें, आप किसी को परेशान ना करें। यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग विच इंजर्स नो वन एल्स, आप वो सब करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं जो किसी दूसरे को परेशानी ना दें। फ्रीडम इज नॉट अ अनलिमिटेड लाइसेंस टू डू एनीथिंग बट वांट्स, फ्रीडम का मतलब नहीं है कि आपकी जो मर्जी है आप वो करते रहें। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन आवर फ्रीडम्स इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस सरकार लगा सकती है जो बिल्कुल रीजनेबल हो। वही ना कि रात के 1 बजे आप म्यूजिक ना बजाएं, क्योंकि दूसरों को सोना भी होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। ऑब्वियस सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर आइडियाज एंड पर्सनैलिटी डेवलप ओनली व्हेन वी आर एबल टू फ्रीली कम्युनिकेट विद अदर्स, हम जब दूसरों से अपने विचार रख सकते हैं तभी हम लोग पूरी तरीके से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाएंगे। यू मे थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स, आप हो सकता है दूसरों से अलग विचार रखते हो, जो कि हम रखते ही हैं। इवन इफ 100 people think in one way, you should have the freedom to think differently and express your views accordingly. लोग अलग तरीके से सोच सकते हैं, आप लोगों से अलग तरीके से सोच सकते हैं, मगर आपके पास ये अधिकार ज़रूर होना चाहिए कि आप अपनी बातों को उनके सामने रख सकें और वो भी आपको आपके सामने
अपनी बातें रख सकें। यू मे डिसअग्री विद द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और एक्टिविटीज़ ऑफ एन एसोसिएशन। आपको लग सकता है कि सरकार सही काम नहीं कर रही है या फिर कोई दूसरा लोग से अलग तरीके से या गलत तरीके से काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए या फिर किसी एसोसिएशन को क्रिटिसाइज़ करने के लिए। आप लोग अपने व्यूज़ को पैम्पलेट्स में छपवा सकते हैं, मैगजीन में या फिर न्यूज़पेपर में छपवा सकते हैं, आप पेंटिंग बना सकते हैं, पोएट्री लिख सकते हैं, गाने लिख सकते हैं। हाउएवर यू कैन नॉट यूज़ दिस फ्रीडम टू इंस्टिगेट वायलेंस अगेंस्ट अदर्स। आपके पास फ्रीडम है अपनी बात रखने का, बट ये नहीं है कि आप लड़ाई झगड़े करने लगेंगे, मारपीट करने लगेंगे। ये आपके पास किसी को थप्पड़ मारने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। यू कैन नॉट यूज़ इट टू इंसाइट पीपल टू रिबेल अगेंस्ट गवर्नमेंट। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई लोगों को भड़का दें कि गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा छेड़ दिया जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी गलत होती हैं। नीदर आप लोग दूसरों को डिफेम यानी कि आप दूसरों को बदनाम नहीं कर सकते झूठी बातें बोल के ताकि उनकी रेपुटेशन ख़राब हो, आप ये वाली चीज़ भी नहीं कर सकते हैं। तो फ्रीडम तो आपके पास है, मगर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप किसी को भी बदनाम करने के लिए चल देंगे, तो वो बात भी गलत हो जाएगी। सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स, प्रोफेशंस, रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑन एनी इशू। तो जो है सिटीजन्स के पास फ्रीडम है, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, किसी भी जो भी उनको चीज़ सही लगती है। दे मे वॉन्ट टू डिस्कस अ प्रॉब्लम, एक्सचेंज आइडियाज़, मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट टू अ कॉज और सीक वोट्स फॉर अ कैंडिडेट और पार्टी इन अ इलेक्शन, बट सच मीटिंग्स हैव टू बी पीसफुल। तो मीटिंग आप लोग कर सकते हैं, आप धरने कर सकते हैं, रैलियाँ निकाल सकते हैं, बट शांतिपूर्वक, दंगे नहीं मचाने। दे शुड नॉट लीड पब्लिक डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए और सोसाइटी का पीस खराब नहीं होना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। दोज हु पार्टिसिपेट इन दीज एक्टिविटीज़ एंड मीटिंग शुड नॉट कैरी वेपन्स विद देम। अब आप रैली में बंदूकें लेकर के नहीं घूम सकते हैं, ठीक है। तो सिटीजन एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि वर्कर्स फैक्ट्री में वर्कर यूनियन बना सकते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। कुछ लोग होते हैं आपके टाउन में जो अलग अलग कैंपेन्स चलाते हैं कि भाई करप्शन नहीं होना चाहिए, है ना, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। सिटीजन्स के पास फ्रीडम है ट्रैवल करने का किसी भी पार्ट में अपने देश के। आपके पास फ्रीडम है कहीं पर भी रहने का, जो कि इंडियन टेरिटरी में आप कहीं पर भी जा करके बस सकते हैं। लेट्स से स्टेट ऑफ असम का कोई भी इंसान अगर हैदराबाद में बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो वो कर सकता है। ही मे नॉट हैव एनी कनेक्शन विद दैट सिटी, ही मे नॉट हैव एवर सीन इट एवर। चाहे आपका कहीं से कोई कनेक्शन हो ना हो, आप जहाँ पर भी देश में जाकर के बसना चाहें आप बस सकते हैं। येट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ही हैज़ अ राइट टू सेट अप बेस देयर। दिस राइट अलाउज लैक्स ऑफ पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स एंड फ्रॉम पुअर रीजन्स ऑफ द कंट्री टू द प्रॉस्पेरस रीजन एंड बिग सिटीज़। और इसी अधिकार की वजह से लोग अपने गाँव से शहर आकर के बस जाते हैं, वहाँ पर घर खरीद लेते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। The same freedom extend to चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। आप कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, मतलब आप कोई भी काम कर सकते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहें डॉक्टर बने, आप एक्टर बनना चाहें एक्टर बने, आप जो भी करना चाहें आप वो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप किसी को परेशान ना कर रहे हो। नो वन कैन फोर्स यू टू डू एनीथिंग, और या फिर कुछ भी ना करने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। वुमेन कैन नॉट बी टोल्ड दैट सम काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशन आर नॉट फॉर देम। वुमेन से आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये काम आपका नहीं है, ये कानूनी अपराध है। पीपल फ्रॉम डिप्राइव्ड कास्ट कैन नॉट बी केप्ट टू देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। कोई भी कास्ट का इंसान, कोई भी धर्म का इंसान जो भी काम करना चाहे और वो काम करने में अगर वो कैपेबल है तो वो काम कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि कोई आपकी ज़िंदगी नहीं जीन सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इट मीन्स दैट नो पर्सन कैन बी किल्ड अनलेस द कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड अ डेथ सेंटेंस। तो ऐसा नहीं है कि सरकार जान ही नहीं ले सकती है किसी की, ले सकती है अगर उसने बहुत ज़्यादा ग्रेव क्राइम, बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया हो। जैसे कि फांसी की सज़ा हुई थी रेप विक्टिम्स को, है ना, कुछ टाइम पहले दिल्ली में जो रेप केस हुआ था उसमें फांसी की सज़ा दी गई थी। तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, मगर आप कोई घृण्य अपराध करेंगे, मतलब कोई भी इंसान करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। इट ऑल्सो मीन्स दैट अ गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट और डिटेन एनी पर्सन अनलेस ही हैज़ अ प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन। तो किसी को भी ऐसे ही अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक उस इंसान ने कोई अपराध ना किया हो। इवन वेन दे डू दे हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर्स। तो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि उन पे शक हो। शक मतलब किसी ने उनके खिलाफ केस किया हो, कुछ प्रूफ हो, तो तब डिटेन किया जा सकता है। अ पर्सन हु इज़ अरेस्टेड और डिटेन्ड इन अ कस्टडी विल हैव टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीज़न फॉर सच अरेस्ट एंड डिटेंशन। किसी को अरेस्ट किया गया है, जेल में रखा गया है, तो उसको उस इंसान को पता होना चाहिए कि ऐसा उसके साथ क्यों किया जा रहा है। अ पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स और अरेस्ट। तो जिस इंसान को अरेस्ट किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर
कहाँ पर ले जाया जाना चाहिए? मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने उसको पेश किया जाना चाहिए। सच अ पर्सन हैज़ द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर और एंगेज अ लॉयर फॉर हिज डिफेंस। तो ऐसे इंसान को जिसको अरेस्ट करा गया है उसको एक वकील रखने का अधिकार है। लेट अस रिकॉल द केसेस ऑफ गुआंतानामो बे एंड कोसोवो। तो गुआंतानामो बे जो कि यूएस में 600 लोगों को पूरी दुनिया से पकड़ के लेकर के आ गए थे और उनको रखा हुआ था, क्या उनके पास ऐसा कोई अधिकार था? नहीं था, वो तो किसी से बात ही नहीं कर सकते थे। द विक्टिम्स इन बोथ द केसेस फेस्ड अ थ्रेट टू द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल लिबर्टीज, द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो उन लोगों के पास अपनी ज़िंदगी का अधिकार नहीं था। हम लोगों ने कोसोवो के केस में देखा था कि कैसे एक औरत के सामने उसके खुद के पति को मार दिया गया था और उसके घर को जला दिया गया था। तो हम लोगों ने दो देखा, राइट टू फ्रीडम देख लिया, राइट टू इक्वालिटी देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और आगे के राइट्स देखेंगे। होपफुली आपको अच्छा लगा है वीडियो, लगा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।